क्या आप भी एसिडिटी और गैस से परेशान हो चुके हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, बिकॉज इन टुडेज वीडियो हम एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए 7 हैक्स की बात करेंगे। सो आप इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। कुछ टिप्स तो ऐसी भी हैं शायद जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो आई एम डाइटिशियन महक। सो राइट नाउ मेरा 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज गोइंग ऑन है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा पे डीएम कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। सो एसिडिटी के 3 रूट कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज हरी, मतलब जल्दबाजी में खाना खाना। सेकेंड, वरी मीन्स स्ट्रेसफुल माइंड के साथ खाना। थर्ड इज करी मीन्स खाने को बिना अच्छे से पकाए खाना। इन रीजंस की वजह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता एंड देन हमें गैस और एसिडिटी का इश्यू होता है। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट नेचुरल वे टू गेट रिलीफ फ्रॉम गैस एंड एसिडिटी। डू नॉट ईट रॉ अनियंस एंड टोमेटो। बहुत लोगों को खाने के साथ कच्चा प्याज लेना पसंद होता है, राइट? लेकिन अनियन में फर्मेंटेबल फाइबर होता है जिसकी वजह से ये स्टमक में जाकर फर्मेंट होने लगता है। जिन लोगों को गट वीक होता है वो कच्चा प्याज खाकर एसिडिक फील करते हैं। इसी तरह रॉ टोमेटो में भी बहुत ही ज़्यादा सिट्रिक होने की वजह से एसिडिटी का कारण बन सकता है। इसीलिए जिन्हें गैस या इंडाइजेशन का इश्यू रहता है सो वो रॉ टोमेटो एंड अनियन लेना अवॉइड कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ईट क्यूकम्बर, बीटरूट और ककड़ी टू प्रिवेंट एसिडिटी। Now the next step is slow eating. So slow eating and proper chewing leads to greater benefits and prevent gastric issues. So you can also enjoy the taste and benefits of food. Slow chewing से mainly होता क्या है, जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स होते हैं। सो इसीलिए उनकी डाइजेशन ईजिली हो पाती है। तो इसीलिए आपको स्लो च्यू करना चाहिए, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। एंड इससे आप फूड को एंजॉय भी कर पाओगे, आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा एंड आपको कोई गैस एंड एसिडिटी का इश्यू नहीं होगा। अब चलते हैं थर्ड टिप पर, हैव CCF ड्रिंक। गैस इश्यूज़ को दूर करने के लिए आप इस आयुर्वेदिक मिरेकल टी को ले सकते हैं जिससे बनाना बहुत ही सिंपल है। इसका पहला इंग्रेडिएंट है क्यूमन सीड्स, सेकेंड इंग्रेडिएंट इज़ कैरम सीड्स and the third ingredient is fennel seeds. You can roast them all and make powder of all these ingredients. So आप इस पाउडर को अपनी मील के बाद पानी में मिक्स करके ले सकते हो। इससे आपको कोई भी गैस एसिडिटी का इशू नहीं आएगा एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस योर वेट। Now go to next step, that is adding anti-inflammatory ingredients in the food. कुछ ऐसी इंडियन स्पाइसेस हैं जो कि हाईली एंटी-इन्फ्लेमेटरी होते हैं। By adding them to food, the taste, color and aroma of the food get enhanced and improve digestion also and prevent acidity. So the first is turmeric. सो एज वी नो, जब हम कुछ भी घर पे खाना प्रिपेयर करते हैं तो हम एज अ इंडियन स्पाइसेस टर्मरिक का यूज़ करते हैं, बिकॉज टर्मरिक एक एंटी इन्फ्लामेटरी है जो कि हमारे अंदर जाके बैक्टीरिया को फिनिश करती है एंड हमारे गैस रिलेटेड इशू भी इससे बहुत ही हद तक सही भी हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज़ जिंजर यानी कि अदरक एंड द लास्ट इज़ हिंग। सो नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले, इफ़ यू ऑल वांट अ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, वेट गेन, PCOD, PCOS, thyroid, you can DM us on Instagram and also message us on WhatsApp. So the next step is maintain your pH level with mini meals. सबकी बॉडी अलग अलग होती है, कोई बहुत हैवी नहीं खा सकता और कोई ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता। तो ये सब में, इन दोनों ही केसेस में पीएच लेवल बिगड़ा होता है। सो पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन है मिनी मील्स। मीन्स अगर आप छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खाते हैं तो आपको गैस रिलेटेड इश्यू नहीं होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मिनी मील्स में कुछ भी खाना स्टार्ट कर दो, पिज़्ज़ा, बर्गर और एनी फास्ट फूड। So please avoid fried food, fast food, extra spicy food, fatty meat, chips and potato. So इन सब की जगह आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं, आप बनाना ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, आप क्यूकम्बर भी ले सकते हो। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ गिव योर सिस्टम अ वॉकिंग मसाज। सो खाने के बाद इमीडिएटली लेट जाने से एसिड रिफ्यूज़ हो जाता है,
सोने से 2 या 3 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लीजिए। एंड अगर आपको गैस का इशू है तो डिनर के बाद आपको एटलीस्ट वॉक पर तो ज़रूर जाना चाहिए, ताकि आपका गैस आपकी सारी निकल सके, आपको एसिडिक फील ना हो, तो आप घर आकर आराम से सो सकें। एंड जिनको एसिडिक इशू रहता है वो रात को राजमा, किडनी बीन्स एंड जो वाइट चना मीन्स वाइट पल्सेस को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो आप जानते ही हैं कि स्टमक के इश्यूज़ को दूर करने के लिए परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप अपने गट को इम्प्रूव कीजिए। That's all for today. I hope you like the video. Don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel. I will get back with another video. Bye.